आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट्स के इस लेटेस्ट एपिसोड में। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहली अपडेट देखने को मिल रही है रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से, आरवीएनएल की तरफ से। अपडेट कुछ इस तरीके से है कि आरवीएनएल को साउथर्न रेलवे से नया एलओए यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त हुआ है। यह प्रोजेक्ट सलेम जंक्शन से पोदानूर जंक्शन और इरूगुर से कोयम्बटूर जंक्शन सेक्शन में लागू किया जाएगा। मौजूदा 1x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम को 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेड का उद्देश्य 3000 एमटी माल ढुलाई लक्ष्य को पूरा करना है। यह कार्य साउथर्न रेलवे के सलेम डिवीजन में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट आरवीएनएल के लिए नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा माना गया है। कंपनी ने यह जानकारी एनएससी और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को दी है। सेबी के निर्देशानुसार एक घोषणा पत्र भी दस्तावेज के साथ जोड़ा गया है। तो फिलहाल आरबीएनएल को एक नया प्रोजेक्ट मिला है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को लेकर के। इसे रडार में रखा जाना चाहिए। और आइए कुछ बेसिक डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो 4 जुलाई के दिन शेयर का क्लोजिंग प्राइस था 391 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप 81,608 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई 647 है। 52 वीक लो 295 है। स्टॉक का पीई है 63.7, बुक वैल्यू है 45.9, डिविडेंड यील्ड 0.54% का है। कंपनी का आरओसी है 14.7%, कंपनी का आरओई है 14%। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 0.57 है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 4.06। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.65% का है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ 0.92% है और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 4.90% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट को हम लोग समझते हैं जो कि बीईएमएल लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है कि बीईएमएल लिमिटेड ने 2 अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्डर हासिल किए हैं। पहला ऑर्डर CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स रीजन से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी को हैवी ड्यूटी बुलडोजर्स सप्लाई करने हैं। दूसरा ऑर्डर उज्बेकिस्तान से आया है जो उनका पहला ऑर्डर है। उज्बेकिस्तान को हाई परफॉर्मेंस मोटर ग्रेडर सप्लाई किया जाएगा। दोनों ऑर्डर्स का कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग $, में $6.23 मिलियन है। यह डील बीईएमएल के लिए नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस का हिस्सा माना गया है। तो फिलहाल बीईएमएल को भी रडार में रखा जा सकता है। इन्हें भी एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगता हुआ मिल रहा है। दोनों इंटरनेशनल ऑर्डर ही हैं। आइए कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो 4 जुलाई के दिन कंपनी के एक शेयर का क्लोजिंग प्राइस था 4,525 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप 18,843 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई है 5,395 और 52 वीक लो है 2,346। स्टॉक का पी 64.4 है, बुक वैल्यू है 694, डिविडेंड यील्ड 0.45% का है। आरओसी 15.6% है। आरओई है 10.5%। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 0.08 है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.43 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.6% का देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का माइनस में है 2.48%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ये पॉजिटिव नंबर है 31.6% का पिछले 3 सालों में। तो बीईएमएल इसे वॉचलिस्ट में रखा जा सकता है। एक अच्छा ऑर्डर मिला है कंपनी को। अगली खबर देखने को मिल रही है टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से। खबर कुछ इस तरीके से है कि टेक्समाको को ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 36.28 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में 2 रैक 54 ACT 3 वैगन प्लस 2 BVCM की सप्लाई शामिल है। यह ACT 3 ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन टेक्समाको द्वारा नया डिजाइन किया गया है जो SUV, ट्रैक्टर और छोटे ट्रक ले जाने में सक्षम है। यह ऑर्डर घरेलू स्रोत से है, कोई इंटरनेशनल डील नहीं है। डिलीवरी के बाद परफॉर्मेंस और मार्केट कंडीशन पर आधारित अतिरिक्त 8 रैक का ऑर्डर मिलने की संभावना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तो खैर इन्हें 2 रैक का ही ऑर्डर मिला है, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पे और मार्केट कंडीशंस के आधार पे संभावना है कि कंपनी को 8 रैक का एक्स्ट्रा ऑर्डर भी मिल सकता है। पूरे ऑर्डर को 24 महीनों में पूरा किया जाएगा
ऑर्डर में टेक्समाको के प्रमोटर या ग्रुप कंपनियों की कोई भागीदारी नहीं है। यह डील कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसे भी हम लोग अपने रडार में रख सकते हैं। आइए कुछ बेसिक डिटेल्स को जानते हैं इस कंपनी के संदर्भ में। तो 4 जुलाई के दिन एक शेयर का क्लोजिंग प्राइस रहा 172 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप 6,862 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई 297 है, 52 वीक लो 115 है। स्टॉक का पी है 27.6, बुक वैल्यू है 70, डिविडेंड यील्ड है 0.29%, आरओसी 13.9%, आरओई 9.34%, फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.34 है, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.51 है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.15% है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 41.2%, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 130%। काफ़ी माइंड ब्लोइंग नंबर है प्रॉफिट ग्रोथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट कि विशाल मेगा मार्ट की सब्सिडियरी कंपनी एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग्स के दिल्ली स्थित एक स्टोर में भीषण आग लग गई। स्टोर के शॉप नंबर 10209 और 10210 में आग लगी थी। 2 लोगों की मौत हो गई। कंपनी ने घटना पर शोक जताया है। स्टाफ ने तुरंत कस्टमर्स को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फायर डिपार्टमेंट ने आग को 5 जुलाई को नियंत्रित किया। एफआईआर दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जिसमें कंपनी पूरा सहयोग कर रही है। स्टोर के सभी एसेट्स बीमित हैं और बीमा दावा शुरू किया जा रहा है। कंपनी नुकसान का आकलन कर रही है ताकि संभावित प्रभाव को समझा जा सके। तो विशाल मेगा मार्ट ये शेयर, ये कंपनी फिलहाल रडार में रहेगी। इनके एक स्टोर में आग लग गई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई, 2 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत ही संवेदना वाली बात है, शोक वाली बात है, ठीक है। लेकिन स्टाफ की हिम्मत कहनी होगी कि उन्होंने मौके को संभाला, मैक्सिमम लोगों को स्टोर से बाहर निकाला उन्होंने, फिर भी 2 लोगों की मौत हो गई। मैं भी अपनी संवेदना और शोक व्यक्त करता हूं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति। चलिए विशाल मेगा मार्ट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो 4 जुलाई के दिन शेयर प्राइस की क्लोजिंग थी 129 रुपये। मार्केट कैप कंपनी का 60,295 करोड़ का है। 52 वीक हाई 138 है, 52 वीक लो 96 है। स्टॉक का पी 95.4 है, बुक वैल्यू 13.9 है, डिविडेंड यील्ड नील है, आरओसी 13.1% है, आरओई 10.5% है। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर, डेट टू इक्विटी 0.27 है, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.69 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.3 है, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 24.2%, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 47.1%। अगली खबर, अगली अपडेट इंडसइंड बैंक लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट कि इंडिया रेटिंग्स ने, माफ कीजिएगा यहाँ पे आई मिसिंग हो गया है, यहाँ पे आई होगा। इंडिया रेटिंग्स ने इंडसइंड बैंक की क्रेडिट रेटिंग को IND AA+ पर बरकरार रखा है। हालांकि रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बदलकर निगेटिव कर दिया गया है। तो रेटिंग तो खैर जो पहले था वही है, लेकिन आउटलुक को स्टेबल से निगेटिव किया गया है। ये कंपनी के लिए एक निगेटिव न्यूज है। इस निगेटिव आउटलुक की मुख्य वजह FY25 में 4,920 करोड़ की अकाउंटिंग गड़बड़ियों को बताया गया है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार यह गड़बड़ियां बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरी को दिखाती है। बैंक की ब्रांड स्थिरता पर भी निकट भविष्य में चिंता जताई गई है। अगले कुछ वर्षों में बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स घटकर 1% के आसपास रहने की संभावना है और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में यह औसत 1.8% था। तो काफी बड़ा डेंट ROA के पैरामीटर पे देखने को मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी ने पहले लगी रेटिंग वॉच विथ निगेटिव इम्प्लीकेशंस को हटा दिया है। 2 प्रमुख बॉन्ड्स की रेटिंग भी IND A++ निगेटिव पर अफर्म की गई है। कौन कौन से वो बॉन्ड है? तो 1500 करोड़ के सीनियर अनसिक्योर्ड रिडीमेबल बॉन्ड्स और 4000 करोड़ के बेसल 3 टियर 2 बॉन्ड्स। इनकी जो रेटिंग है IND A++ निगेटिव पर अफर्म की गई है। तो एक निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक लिमिटेड के रिगार्डिंग। फिलहाल आइए कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो 4 जुलाई को एक शेयर का क्लोजिंग प्राइस रहा 856 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप है 66,707 करोड़ रुपए।
52 वीक हाई है 1499, 52 वीक लो है 605। स्टॉक का पी 25.2 है, बुक वैल्यू है 826, डिविडेंड यील्ड 1.93% का है, आरओसी 6.49%, आरओई 4.16%, फेस वैल्यू है 10 रुपए का, डेट टू इक्विटी 7.22 है। हालांकि बैंकिंग कंपनियों के लिए डेट टू इक्विटी एक सही पैरामीटर नहीं होता है। प्लेज परसेंटेज 50.9% है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.12 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 52.5%, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 16.4% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है -16.9%। तो ये रही कुछ बेसिक डिटेल्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के रिगार्डिंग। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरीके के मैं कोई लर्निंग कंटेंट, लर्निंग वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में और बेहतरीन लर्निंग कंटेंट के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।